पहाड़ बोल रहे हैं। आज अगर आवाज नहीं उठाई, आने वाले टाइम में भी ना आप लोग आवाज नहीं उठा पाओगे। बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा मैं नहीं, ये पहाड़ बोल रहे हैं। और भाई आज राजस्थान की अरावली पहाड़ियां बोल रही हैं। आने वाले टाइम में ना ये हिमालय चीख चीख कर बोलेगा, क्योंकि आप लोगों ने आज अगर आवाज नहीं उठाई तो आने वाले टाइम में भी ना आप लोग आवाज नहीं उठा पाओगे। बिल्कुल नहीं उठा पाओगे आवाज, क्योंकि आप दब के रह जाओगे। भाई ये सरकार हमारी है, हम सरकार के नहीं है। तो मैं एक छोटा क्रिएटर हूं, अगर कोई बड़ा क्रिएटर मेरी वीडियो देख रहा है, उसको, हर किसी क्रिएटर को आज की डेट में ना ये मुद्दा उठाना चाहिए। क्यों उठाना चाहिए? क्योंकि भाई हमारी प्रकृति ना, ये सब सारी प्रकृति खतरे में है। क्यों खतरे में है? क्यों खतरे में है? क्योंकि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने आदेश दिए हैं कि अरावली पहाड़ियों को काटो और नई नई फैक्ट्री बना दो, जिससे कि बाहर की कंपनी आएंगी, बाहर के लोग आएंगे। वो तो अपने देश में रहते हैं, उनको क्या भाई, नुकसान तो हमारे देश का हो रहा है। नुकसान तो हमारे देश का हो रहा है ना, क्योंकि हमारे देश की पहाड़ियां कट रही हैं। उन्होंने तो रहना है लंदन में, न्यूयॉर्क में, इटली में, जर्मनी में। हमने तो यहीं रहना है भाई। और ये बड़े बड़े नेताओं को, मैं एक बीजेपी का कट्टर फैन हूं, बीजेपी का अंधभक्त हूं एक तरीके से मोदी का। लेकिन आज ना पहली बार मुझे मोदी पे गुस्सा आ रहा है यार। क्यों आ रहा है? एक छोटे से, एक आम आदमी को भी पता है पहाड़ों को काटने से, इस ग्रीनरी को काटने से, इन पेड़ों को काटने से हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। एक छोटे बच्चे को भी पता है, लेकिन इन नेताओं को नहीं पता है, क्योंकि ये हैं पैसों के लालच के अंधे। भाई मैं नेताओं को बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी नेता के पास ये वीडियो पहुंचे और मुझे बुरा भला बोले, मेरे खिलाफ कुछ कार्यवाही करने की सोचे। मैं तो भाई बोलूंगा, सरकार को मैं गाली दे रहा हूँ आज की डेट में। मैं नहीं, पूरा इंडिया गाली देगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो पहाड़ देखने को मिल रहे हैं ना आपको, जहां आप लोग थोड़ी सी गर्मी लगने पर थोड़ा सा किराया देख के आ जाते हो इन पहाड़ों में घूमने। क्यों आते हो? क्योंकि यहाँ पर सुकून है, क्योंकि यहाँ पर आपको ठंडक मिलती है। आने वाले टाइम में ना भाई यही तपेगा। जब ये तपेगा, जब ये चीड़ के पेड़ नहीं सह पाएंगे अपनी इतनी गर्मी को, जब ये चीड़ के पेड़ नहीं सह पाएंगे 55 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर को, क्योंकि ये आज की डेट में भी 30 डिग्री टेम्परेचर पर जलने लग जाते हैं। आप इनकी हालत देख के पता लगा सकते हो। तो भाई खुद ही सोचो, जब भारत का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इन जंगलों में आग भी बढ़ेगी। आग बढ़ेगी तो पेड़ पौधे नष्ट होंगे, ग्रीनरी खत्म हो जाएगी, आपको ऑक्सीजन मिलनी भी बंद हो जाएगी, बारिशें होनी बंद हो जाएंगी। आज ये राजस्थान की अरावली पहाड़ियां चिल्ला रही हैं, कल पूरा दिल्ली चिल्लाएगा, परसों पूरा हरियाणा चिल्लाएगा, फिर भाई हिमाचल भी चिल्लाएगा। और तुम सब लोग और हम लोग, उसके बाद सब लोग जिएंगे आर्टिफिशियल जिंदगी। आर्टिफिशियल बोले तो आर्टिफिशियल पेड़ होंगे, आर्टिफिशियल ग्रीनरी होगी, आर्टिफिशियली सब कुछ होगा भाई। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमोगे, मास्क लेके चलोगे। जब ये सब चीज़ें ख़त्म होएगी तो हम भी ख़त्म हैं। जैसे आज पहाड़ियाँ चिल्ला रही है ना बचाओ, वैसे ही तुम सब लोग, हम लोग कल को चिल्लाएंगे कि हमें बचाओ, फिर कोई नहीं आएगा बचाने। और ये बड़े बड़े लोग जो आज इन सब में प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है ना, ये फ्लाइट पकड़ के निकल लेंगे अपने अपनी डेस्टिनेशन ने आज ही तय कर दी कल कहाँ जाना है, और बच जाएंगे हम और आप जैसे मिडिल लोग। वही ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ के चलेंगे भाई मास्क लगा के, और बचेगा कुछ नहीं। कल को एक ही मुद्दा रहेगा
कि अगर आज आवाज़ उठाई होती तो हमारा कल सुरक्षित होता। आज जो ये बड़े बड़े लोग, कोई जंगल खरीद रहा है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ अपने कब्जे में कर रहा है, तो भाइयों ये आगे 10-15 साल लेके चल पड़े हैं और हमें कुछ नहीं पता हमारा अपना फ्यूचर क्या है, क्योंकि हमने ये सब चीज़ें सोची नहीं है। और ये इन्होंने फ्यूचर डिसाइड कर लिया है कि हमारा कल को क्या होएगा, क्योंकि कल को हमें ऑक्सीजन पानी की सबकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें हट फिर के इन्हीं के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं रहेगी अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई हो। भाइयों चैनल हमारा नेचर ऑफ हिल्स बोलने के लिए नहीं है कि नेचर ऑफ हिल्स ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं। हम घूमने पहाड़ों पे जाते हैं, जो हम आपको आज दिखा रहे हैं ना पहाड़, कल हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं रहेगी, ये सब चीज़ें नहीं रहेगी। नेचर ऑफ हिल्स सिर्फ बोलने का ही रह जाएगा, नेचर ऑफ हिल्स है। अगर आज नहीं उठाओगे, बोलोगे नहीं, कुछ समझोगे नहीं चीज़ों को, तो कल को सब खत्म, खलास। जल्दी से मैं आपको अरावली पहाड़ियों के कटने से होने वाले नुकसान के बारे में बता देता हूं, अगर आप लोग अभी भी नुकसान नहीं जानते हो। ये देखो, पहला नुकसान, ये बेचारा पेड़ 30 डिग्री टेम्परेचर नहीं सह पाता। तो भाई सोचो कि ये पेड़ 50 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद कैसे सह पाएंगे। भाई अभी इनकी 30 डिग्री में हालत ये है। भाई अभी हमें सोलन में, शिमला के पास, यहाँ पर जो टेम्परेचर जाता है मैक्सिमम गर्मियों में, वो जाता है 30 या 32 डिग्री। पहले के टाइम में, अभी आज की डेट में है 22 दिसंबर को ये वीडियो बन रही है, इस टाइम जो है ये पेड़, ये पहाड़ बिल्कुल वाइट होते थे, ये बिल्कुल वाइट होते थे। पहाड़ों पर इतना नुकसान किया गया है, इतना नुकसान किया गया है कि आज यहाँ से दिखने वाली, सामने देखोगे आप उधर चूड़धार की पहाड़ियाँ दिखती है, जिधर हमारे चूड़धार महादेव जी हैं, वहाँ पर इस टाइम पर बर्फ होती थी, बिल्कुल वाइट पहाड़ होता था। मैंने पिछले साल भी देखा था, उससे पिछले साल और ज़्यादा बर्फ थी। लेकिन आज की डेट में ना ही अपने कैलाश पर्वत पर उस साइड बर्फ है, और ना ही अपने चूड़धार महादेव जी पर बर्फ है। क्यों नहीं है बर्फ भाई? दूसरा नुकसान से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना कि भाई अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियाँ ही अरावली की मानी जाएगी, बाकी जो 100 मीटर से नीचे की है वो तो अरावली है ही नहीं, ये बोला है ना, राइट? भाई एक बात ध्यान रखना, जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं ना, उनका 99% हिस्सा 100 मीटर से नीचा है, 100 मीटर से नीचा है। तो खुद ही सोचो, 1% पहाड़ी बचेगा ही क्या यार? मैं तो उसे पहाड़ी भी नहीं कहूँगा। क्या वो पहाड़ी कहलाने लायक रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। क्योंकि अब नुकसान सुनो, थार मरुस्थल है अरावली पहाड़ियों के उस पार राजस्थान में, जो उधर से जो हवाएं चलती हैं, उन हवाओं से जो धूल आती है, जो रेगिस्तान की धूल मिट्टी वगैरह होती है, वो दिल्ली एनसीआर की तरफ, हरियाणा दिल्ली एनसीआर, इधर हिमालय की तरफ, मतलब उत्तर भारत की तरफ धूल वगैरह आती है, उसको रोकती हैं भाई वो। और दूसरी चीज, अगला नुकसान मैं बताता हूँ आपको, सबसे बड़ा नुकसान, ध्यान से सुनना भाई। पहाड़ी कटेंगी, प्लान होगा, फैक्ट्रियां बनेंगी, विदेशों से लोग आएंगे, भले ही वो रोजगार देंगे, विकसित भारत बनाएंगे, मान लिया, कोई बात नहीं, होना चाहिए। जो वो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां बनेंगी, केमिकल की कंपनियां बनेंगी, पक्का बनेंगी, केमिकल भी जरूर होगा वहाँ पर, और जो वहाँ से जो केमिकल रिलीज होगा, प्रदूषित, मतलब गंदी गंदी गैसें निकलेंगी वहाँ से, हानिकारक गैसें, और भी पता नहीं कैसे कैसे केमिकल रिलीज होंगे, इधर उधर वो अपने हवा में मिक्स होंगे। हिमालय की तरफ को जो हवा चलेगी उसमें वो गैस वगैरह मिक्स होके आएंगी, और भाई सीधे अटैक होगा, पहले दिल्ली पे होगा, फिर हरियाणा पे होगा, फिर पंजाब पे होगा, फिर ये पूरा हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पे हो ही जाएगा। अभी के टाइम में दिल्ली का ये हाल है, आने वाले टाइम में भाई दिल्ली का हाल क्या होगा खुद ही सोचो। एक और नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। अगला नुकसान ये है कि अब वो जंगल है, अरावली पहाड़ियां हैं, मतलब जंगल है, हरा भरा जंगल है, तेंदुआ, नीलगाय, पशु पक्षी और भी बहुत से
जंगली जानवर वगैरह वहां पर रहते हैं। तो जब जंगल कट जाएगा, पहाड़ियाँ कटेंगी, जंगल कटेगा, तो उन जंगली जानवरों का क्या होगा? अभी पीछे आपने सुना होगा, केरल की बात है, जना कहाँ की बात है ये, जो अभी पूरा ध्यान नहीं है, थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है। वहाँ पर जो वीडियो वायरल हुई थी, वीडियो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, कैसे मोर वगैरह चीखने की, चिल्लाने की, पशु जो जंगली जानवर हैं, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी जंगल से। रात में जो वहाँ पर जंगल काटे जा रहे थे, शायद ये किसी यूनिवर्सिटी के पास की बात है, पुलिस के पास की बात है। तो वहाँ पर क्या हुआ? तो जंगली जानवर भाई आपको देखने के लिए मिलेंगे नहीं, बस चिड़ियाघर में जाओगे, पैसे लुटवाओगे, कहानियों में सुनोगे, एनिमल प्लेनेट पे भी नहीं मिलने वाले आपको। तो भाई अभी भी समय है आपको कि इस मुद्दे को एक तरीके से आंदोलन बना दो। पेड़ बचाओ आंदोलन, अरावली पहाड़ियां बचाओ आंदोलन। एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि फैसला किसने लिया, फैसला कौन लोग ले रहे हैं? जिनकी एज 40 प्लस हो चुकी है, 40 प्लस हो चुकी है, वही फैसला ले रहे हैं ना, वही है ना गवर्नमेंट में आज की डेट में। तो भाई एक बात सोचो, मेरी एज अभी 20 साल है, 20-21 साल है ना, 21 साल एज है। मैं और आप जैसे लोग जो 20 से 30 साल की एज के बीच में आते हैं, वो लोग अब ये जो 40-50 साल से ऊपर के हैं, ये तो 10-20 साल बाद निकल लेंगे अपनी फैमिली वगैरह, इनकी शिफ्ट हो जाएगी। जो बच्चे हैं इनके 20-21 साल के, वो शिफ्ट हो जाएंगे लंदन, न्यूयॉर्क, अमेरिका के और भी शहरों में। बड़े बड़े नेताओं के बच्चे पहले से ही वहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं, पहले से ही वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने शिफ्ट वगैरह हो चुके हैं वो, उनको कोई टेंशन नहीं है। नेताओं का क्या है, उनकी एज बची है 20-22 साल, निकल लेंगे, चलते बनेंगे, रह जाएंगे हम तुम आम आदमी 20-21 साल के, 30 साल के। हमने तो भाई जीना है अभी। जो मैं नहीं चाहता कि जो हमारा बुढ़ापा है भाई, वो इस तरीके से कटे कि हाँ हमने हवा खरीदनी पड़े, ऑक्सीजन खरीदनी पड़े, पानी खरीदना पड़े, मतलब ये सारी चीज़ें बिल्कुल खरीदनी पड़े। तो भाइयों, अंत में बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अरावली को काटना मतलब जल, जीवन, हवा सबको काटना। माना कि विकास जरूरी है, पर जो विनाश है ना, विनाश के आधार पर विकास नहीं हो सकता। तुम्हारा किसी का विकास नहीं है। इसीलिए आज आवाज़ उठाओ, और हर एक बंदे को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि सबके पास सोशल मीडिया हैंडल है, सबके पास एक जरिया है। तुम सब अपने अंदर का जो भी तुमने कुछ सीखा सुना है, ये आप भी आवाज़ उठा सकते हो। इसलिए सबको ज़रूरी है आज बोलना। बोलो, आवाज़ उठाओ और अरावली को बचाओ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, हमारे साथ जुड़ो, फॉलो करो, क्योंकि भाइयों हम नहीं रुकने वाले। जब तक ये चल रहा है ना, जब तक ये चीज़ रुकती नहीं है, तब तक हम नई टॉपिक पे इसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और आपके सामने आते रहेंगे। नए जो भी इससे इफेक्ट होने वाले, नुकसान होने वाले हैं, वो आपको हम बताते रहेंगे। और उठाओ, आवाज़ उठाओ, क्योंकि सबको ज़रूरी है बोलना। आज चुप रहे मतलब कल को तुम्हारा भविष्य भी डूब जाएगा और हमारा भी। सो धन्यवाद।